लो जी पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ क्योंकि अब रौनकें बहाल हो गई हैं और तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। जिन लोगों की ये सोच थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जब चेयरमैनशिप से हटाया जाएगा तो पार्टी के अंदर लड़ाई पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी और मीडिया ने भी उनकी अहलिया और बहन की लड़ाई खूब खबरें चला चला के गरम मसाला लगा लगा के वायरल की थी। प्ले कार्ड उठाकर लोगों को खड़ा किया गया, उनके एहतजाज किए गए थे, लेकिन इनको हर जगह नाकामी हो गई है। इनको हर जगह इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ गया है और दूसरी जानिब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर भी खुलने पड़ गए हैं। लाहौर का वो जो दफ्तर था जिसको 4 बार खोला गया था और फिर वहां पर जो मुलाजिम होते थे पुलिस उनको उठाकर ले जाया करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी खोल दिया गया है। वहां पर लोगों की आमदरफ्त भी शुरू हो गई है और जो इख्तलाफात थे पार्टी के अंदर, उन इख्तलाफात को जो हवा देने की कोशिश की जा रही थी अब वो भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गई है। और जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के अंदर इरशाद भट्टी ने जिस तरह से अब बिल्कुल फट्टे चुक के रख दिए हैं, यकीन जानिए कि आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी अहम भी है और पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब क्या बन रही है। और इमरान खान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताज़ात किस तरह से उसकी मदद कर रही है, किस तरह से इमरान खान के लिए अब बंद दरवाजे खुलते जा रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उनके अंदर अब खुशी की लहर दौड़ती शुरू हो रही है। बहुत दिलचस्प खबरें सामने आई हुई है, बहुत दिलचस्प रौनकें सामने आई हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो खबरें हैं अच्छी खबरें हैं, इनका सिलसिला मुस्तकबिल में भी चलेगा क्योंकि मज़ाकरात जो हैं वो अपनी पीक के ऊपर पहुंचे हुए हैं। दोनों जानिब से गलतफहमियां दूर हो रही हैं। इमरान खान जेल के अंदर बैठकर जो बात करते हैं बिल्कुल वही बात जाकर जो है वो बड़े लोगों तक पहुंचती है और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात हैं सियासी जमातों के एस्टेब्लिशमेंट के, उनके बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफात हैं अब वो कम होने की खबरें सामने आ रही हैं। उनके अंदर भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर इन तमाम तर खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि जियो का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसके अंदर इरशाद भट्टी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा है कि उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो इख्तलाफात हो गए, उनकी अहलिया कुछ कह रही है, उनकी बीवी कुछ कह रही है, वहां पर जो लोग हैं वो खड़े होकर प्ले कार्ड लेकर एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या चक्कर हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल शुरू हो गया है क्या। तो इरशाद भट्टी ने कहा कि जी बात यह है कि जितनी भी सियासी पार्टियां होती हैं उन सबके अंदर इख्तलाफात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात हैं, नून लीग के अंदर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयां या धड़ेबंदी ग्रुप बंदी है, क्या ये अब देखने में मिली है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम था, तो उस वक्त ये इख्तलाफात इससे डबल ट्रिपल थे। उस वक्त जो अफवाहें थी वो अरूज पर पहुंची हुई थी। उस वक्त जो एक दूसरे के खिलाफ इनकी धड़ेबंदियां थी, एक दूसरे के खिलाफ जो ग्रुपिंग कर रही थी, चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो अरूज पर पहुंची हुई थी। लेकिन अब ये ऐसी सिचुएशन के ऊपर पहुंच चुके हैं कि इनको पता चल गया है कि इख्तलाफात का भी कोई फायदा नहीं है, किसी शख्सियत के पीछे भागने का भी कोई फायदा नहीं है, किसी शख्सियत को एमएनए एमपीए मानने का भी कोई फायदा नहीं है, किसी को अगर वजारत मिल जाती है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि जो बात इमरान खान कहेगा वही बात उसी को मानना है, उसी को एक्सेप्ट करना है। इमरान खान के कहने के ऊपर किसी को वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना, ये अब पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया। तो इन इख्तलाफात की अब कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं रहेगी, इनका अब कोई कैलिबर नहीं रह गया कि जो ये इख्तलाफात हैं और उसकी बीवी अलहदा खड़ी हुई है या उसकी बहनें अलहदा खड़ी हुई हैं या अंदर से फूट डल रही है। ये फूट वगैरह बिल्कुल जो सोच रहा था कि फूट डलेगी, उनकी सारी चालें उल्टी पड़ चुके हैं। यानी कि बड़ा अच्छी तरह इरशाद भट्टी ने इनको पानी पिला पिला के धो धो के मारा। और फिर जो दिलचस्प बात है नाज़रीन, अगर आप मुझे देखेंगे पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं, एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, टीवी पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवरेज मिलना शुरू हो चुकी है। तो ये जो सारी पॉजिटिविटीज हैं, इन सारी पॉजिटिविटीज के अंदर अब इख्तलाफात दिखाने अभी यानी कि अब ये टीवी के ऊपर अब अच्छी खबरें सुनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। हालांकि वो इख्तलाफात भी दिखा रहे हैं और उनको हुक्म भी यही है कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डालनी है, वही डालनी है, जो इख्तलाफात है उन्हीं को ही आपने कवरेज देनी है। मगर क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं, इनके ऊपर से जो पाबंदियां थी वो खत्म की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बंद दफातर थे उनको खोला जा रहा है, इनकी जो रौनकें थी वो बहाल हो रही हैं, जो हकीकी तब्दीली है अब वो आती नजर आ रही है, लोगों के अंदर एक मरतबा फिर से जोश जज्बा पैदा हो गया। तो ये सब चीजें पाकिस्तान का जो मीडिया है उसकी मजबूरी है दिखाना, वो बेशक थोड़े माइनर लेवल पर दिखाएंगे मगर दिखाते जरूर रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांगली चल रही है कि
एक तंजीम यानी तंजीमी तौर पर तो इनका काम हो ही रहा है, लेकिन आप ये देखें कि एक एक जिले में 3 दिन वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं और इस वक्त जो अवामी सतह पर सियासत कर रहा है अगर कोई, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अगर कोई इस वक्त सियासत के अंदर दिलचस्पी लेता नजर आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लेता नजर आ रहा है, उनके कारकुनान लेते नजर आ रहे हैं, उनके जो कारकुन हैं वो लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नून लीग का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, इनकी तो कहानी खत्म, टाइम टाइम फिश फिश, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, ये तो अब इनकी तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई है, इनको तो अब किसी ने पूछना नहीं है। लेकिन आप दूसरी जानिब ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी अभी नून लीग के मुकाबले में जरा कम बदनामी है, मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग के मुकाबले में भी कम बदनामी है, लेकिन वो भी आवाम के अंदर इस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी भी एक्टिविटीज इस तरह खुल के सामने नहीं आ रही है जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पीछे रह गई इनसे। तो ये जो सारी खुशखबरियां हैं ये आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है उसका फैसला करेंगे। और दूसरी तरफ जो मजे की बात है, जो बड़ी खबर सामने आई, वो ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर भी नैब ने अभी जो रेफरेंस फाइल करने की कोशिश की थी वो आते साथ ही फारिग हो गया, वो आते साथ ही उड़ गया, यानी कि नैब को अब अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर भी बड़ी बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। और यकीन जानिए कि नून लीग की इस वक्त सारी चालें उल्टी पड़ी हैं, इनकी सारी चालें उल्टी पड़ी हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, लोग वहां पर खुश हैं, गहमा गहमी है, जोश खरोश है। बैरिस्टर अली गौहर जो हैं वो अब पहले से ही यानी कि इस वक्त पार्टी के अंदर उनको बड़ी अहमियत हासिल है और वो पार्टी के अंदर उनको बड़ा खुलकर वक्त मिल चुका है कि किस तरह से सामने आने, किस तरह से मिलकर काम करना। और दूसरी तरफ जो अकबर एस बाबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहते तो हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। और उनके बारे में जो शहबाज गिल हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है कि जी ये जो अकबर एस बाबर है ये बेसिकली मर्दों का रेहाम खान है। और दिलचस्प बात नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि इख्तिलाफात की इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, हमारा मीडिया इख्तिलाफात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात उनकी जितनी भी खबरें चलाता रहा, आप अंदाजा लगाए कि इनके अंदर कितना इख्तिलाफ है, कितना इत्तेहाद है कि बैरिस्टर ने यानी कि बैरिस्टर अली गौहर साहब ने जब अपने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उनके अलावा और किसी ने उनके मुकाबले के अंदर ये नहीं कहा कि जी मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ या मेरे कागजात जमा करो या मैं आपके साथ खड़ा आपके मुकाबले में खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये उनका इत्तेहाद देख लें कि पीटीआई का जो अंदरूनी इत्तेहाद है वो इतना मजबूत है। हाँ, मीडिया के ऊपर झूठ भी बोला जा सकता है, मीडिया के ऊपर गलत खबरें भी, गलत रिपोर्टें भी चलाई जा सकती हैं। जियो इस हवाले से बड़ा माहिर है, दुनिया न्यूज़ बड़ा माहिर है, जो और चैनल्स हैं वो इस हवाले से बड़े माहिर हैं कि किस तरह से अपनी मर्जी का जो कंटेंट है, अपनी मर्जी की जो खबरें हैं, अपनी मर्जी के जो तज्जिए हैं, अपनी मर्जी की जो बातें हैं, अपनी मर्जी की जो थॉट्स हैं, अपनी मर्जी के जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी कौम के दिमागों के अंदर ठोंसी जाएं और उसके लिए चाहे जितना मर्जी झूठ बोलना पड़े, चाहे जितनी मर्जी दो नंबरी करनी पड़े, चाहे जिस तरह से भी पाकिस्तान के हालात अगर खराब हो रहे हैं तो उनको अच्छा दिखाना है इनके मफाद में, तो ये वो भी कर जाते हैं। तो ये सब कुछ दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपस में तितर-बितर हुई है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन के कागजात जमा करवाने के लिए भी बैरिस्टर को, क्योंकि बैरिस्टर अली गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ही नामजद किया था, तो अब उनके मुकाबले के अंदर कोई और आया ही नहीं है। ये तमाम तर वो हालात हैं कि जिनको छुपाने के लिए, जिनको रोकने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अरसा तक इलेक्शन को डिले करवाया, बड़े अरसे तक इन लोगों ने जो निगरान हुकूमत है उसको चलाते रहे कि सारे हमारी मर्जी के अफसरान लग जाएं, जो नैब है वहां पर हमारी मर्जी का काम हो जाए, FIA में हमारी मर्जी का काम हो जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारी मर्जी का काम हो जाए, जो पुलिस है वो हमारे घर की लौंडी बन जाए, जो अदलिया है उसको हम अपने मुताबिक चला लें, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम दबाव में ले आए, उसको हम प्रेशराइज कर लें, उससे हम अपनी डीलें मनवा लें, अपनी सारी शर्तें मनवा लें। तो ये सब कुछ करते रहे हैं और इन सबको ये सब कुछ करने का अब तक कोई फायदा नहीं मिला। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये आज नाकाम खड़े हुए हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी लोग इनकी तरफ जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि नून लीग ने अभी तक कोई पॉलिटिकल कैंपेन ही शुरू नहीं किया है, हालांकि इलेक्शन की डेट जो है वो कब से अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन की डेट कब से आ चुकी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, उनके ऊपर इस वक्त बड़े सख्त क्राइसिस चल रहे हैं, उनके ऊपर इस वक्त बड़ा ज्यादा जुल्म जबर हो रहा है, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मगर उसके बावजूद अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी एक्टिव है, कोई सियासी पार्टी जलसे कर रही है, कोई सियासी पार्टी जलूस निकाल रही है, कोई सियासी पार्टी वर्कर कन्वेंशन कर रही है, कोई सियासी पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, कोई सियासी पार्टी दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, अगर कोई सियासी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रही है, अगर किसी सियासी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त गुजर जाने और अच्छा वक्त आने की जो उम्मीद है वो पैदा हुई है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। देखिए, नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए या मौलाना फजलुर रहमान के लिए तो कोई मुश्किल वक्त आया ही नहीं है। उनको तो प्लेट में रख के पीडीएम हुकूमत दे दी गई थी कि जी अब आपके पास हुकूमत है, मुल्क को चलाओ, मुल्क को खाओ, मुल्क को लूटो, जो आपने करना है आप कर लो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर हमने देखा कि अदालतों से इन्होंने अपने केस माफ करवा लिए, नैब से अपने केस माफ करवा लिए, FIA से अपने केस माफ करवा लिए, इलेक्शन कमीशन से जो एंटी करप्शन था वहां से इन सब ने अपने आप को बिल्कुल पवित्र कर लिया। मगर उसका रिजल्ट क्या निकला है कि पाकिस्तानी कौम इनसे नफरत करना शुरू हो गई, पाकिस्तानी कौम ने इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, पाकिस्तानी कौम इमरान खान की तरफ ज्यादा चलना शुरू हो गई, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होना शुरू हो चुका है,
बड़े बड़े सर्वे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बताना और दिखाना शुरू हो चुके हैं। तो जो सब कुछ हो रहा है इन सब हालात के अंदर इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज बगफ फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगफ फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हमें एतमाद मिलता रहे, और इसी तरह जो सेंसर्ड शुदा खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें, आप तक आपके सामने लाते रहें।